गुड इवनिंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बैटरी। तो बैटरी के साथ पहले बैटरी को डिटेल में समझेंगे, उसके बाद बैटरी के प्रकार और उनके एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बैटरी क्या होती है? बैटरी एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। बैटरी एक ऐसी डिवाइस है जो एनर्जी को क्या करती है? स्टोर करती है, जो कि बहुत सारे सेल्स को जोड़कर बनाई जाती है। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? आप छोटे छोटे सेल्स को जोड़ते हो और उसी को क्या बोलते हो? बैटरी बोलते हो। सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं। आप जानते हो सेल दो प्रकार के मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था। एक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं और दूसरे क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलते हैं। तो ये वाले जो सेल होते हैं जो बैटरी के अंदर यूज़ होते हैं, ये क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं। यानी कि बैटरी आपकी क्या होती है? बैटरी वो डिवाइस होती है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। बैटरियाँ दो प्रकार की होती हैं, प्राथमिक बैटरी और द्वितीयक बैटरी। पहले समझते हैं प्राथमिक बैटरी क्या होती है। प्राथमिक बैटरी की परिभाषा है वे बैटरी जिनमें अभिक्रिया केवल एक बार होती है तथा कुछ समय तक प्रयोग के बाद बैटरी निष्क्रिय हो जाती है एवं एक ही बार होती है। यानी कि वो जब तक चल रहा है, अगर एक बार मतलब ख़राब हो जाए तो आप उसको रीयूज़ नहीं कर सकते। तो उसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं शुष्क सेल, जिसको लेक्लांसी सेल बोला जाता है। ये आपका कौन सा सेल होता है? जो आपका घड़ी में सेल होता है ना, उसको ही बोलते हो शुष्क सेल या फिर ड्राई सेल बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरा होता है मर्क्यूरी सेल। अब ये मर्क्यूरी सेल क्या होता है? आपका वॉच होता है ना, जो हाथ में पहनने की घड़ी होती है, उसमें जो सेल होता है उसको मर्क्यूरी सेल बोलते हैं। मैं एक बार इनको डिटेल से पढ़ाऊंगी। डायग्राम मैंने नहीं बनाया, लेकिन मैं आपको बुक से दिखा दूंगी डायग्राम क्या है। तो ध्यान रखना, शुष्क सेल जो क्लॉक होता है ना, दीवार घड़ी, उसका जो सेल होता है उसको बोलते हैं शुष्क सेल। और मर्क्यूरी सेल किसको बोलते हैं? जो आपका हाथ वाली घड़ी होती है वॉच, उसमें जो सेल होता है। शुष्क सेल के बारे में लिख दिया है। इससे पहले मैं द्वितीयक बैटरी के बाद में मैंने अगली पेज पे लिखा हुआ है, लेकिन मैं साथ ही बता देती हूँ क्या होती है। द्वितीयक बैटरी में क्या होता है? आप उसको यूज़ कर सकते हो दोबारा से, यानी उसको बार बार चार्ज किया जा सकता है। प्राथमिक बैटरी को आप चार्ज नहीं कर सकते, लेकिन द्वितीयक बैटरी को क्या कर सकते हो? आप बार बार चार्ज कर सकते हो। जैसे आपका घर का बैटरा होता है, जिसे आप बैटरा बोलते हो, है ना, तो वो क्या होती है? बार बार चार्ज हो जाती है। ऐसी बहुत सारी बैटरी होती हैं, ठीक है, तो वो द्वितीयक होती है जिन्हें आप चार्ज कर सकते हो। तो शुष्क सेल समझते हैं। शुष्क सेल क्या है? इस सेल में जिंक का एक पात्र होता है, ठीक है। क्या होता है? जिंक का एक कंटेनर होता है जो एनोड का कार्य भी करता है तथा कार्बन ग्रेफाइट की छड़ जो चारों ओर से चूर्णित MnO2 तथा कार्बन से घिरी रहती है। इसमें क्या होता है? जिंक का कंटेनर एनोड की वर्किंग करता है और दूसरी चीज़ होती है कार्बन भी घिरी रहती है, कैथोड का कार्य करते हैं। ये जो छड़ है कार्बन की, जो कि इससे चूर्णित MnO2 और कार्बन से घिरी रहती है, कैथोड का कार्य करती है, ठीक है। देन इलेक्ट्रोड्स के बीच का स्थान NH4Cl एवं ZnCl2 के नम पेज से भरा रहता है। इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उनके बीच का जो भी रिक्त स्थान होता है वो किसके पेज से? एक तो NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड, दूसरा जिंक क्लोराइड, ठीक है। अगर आप नाम लिखना चाहो तो मैं बोल रही हूँ, आप इनके साथ साथ लिख सकते हो कि नम पेज से भरा होता है। नम पेज इसलिए होता है ताकि उसमें आपका इलेक्ट्रॉन जो है ना वो घूम सके, यानी चल सके, ठीक है। क्योंकि ड्राई चीज़ में इलेक्ट्रॉन नहीं चल पाएगा, उसके लिए थोड़ा नमी चाहिए, ठीक है, यानी वाटर की मात्रा चाहिए। अब आपको जब दिख गया है सेल है, तो इसमें दो आपके इलेक्ट्रोड होंगे, एक एनोड और एक कैथोड। आपको बता दिया एनोड की वर्किंग कौन करता है? जिंक कंटेनर। और कैथोड की वर्किंग कौन करता है? ग्रेफाइट की रोड, जो कि MnO2 से के चूर्ण से घिरी होती है और कार्बन से भी घिरी होती है, ठीक है। तो जिंक के लिए लिखेंगे, आप जानते हो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो आप जानते हो जिंक कंटेनर किसकी वर्किंग कर रहा है? एनोड की। तो दो इलेक्ट्रॉन निकल के Zn2+ बना लेगा। दूसरा है कैथोड की, जो कैथोड पे है वो क्या है? आपकी ग्रेफाइट की रोड, जो किससे? चूर्णित MnO2 और कार्बन से घिरी रहती है। तो MnO2 और ये NH4 1+ से रिएक्शन करके, और यहाँ से ये दो इलेक्ट्रॉन निकले हैं ना, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ये वाला कंपाउंड बना लेगा, जिसका नाम क्या है? MnO और फिर ब्रैकेट में OH, ठीक है ना, प्लस में NH3। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। आपको ये डाउट होगा कि ये कहाँ से आया है, तो इस चीज़ को समझ लेते हैं। देखो ये NH4 और ZnCl2 है ना, तो मैं वैसे ही आपको एक डायग्राम सा बना देती हूँ। तो आप जानते हो जिंक कंटेनर क्या कर रहा है? एनोड की वर्किंग, और एक इलेक्ट्रोड है ग्रेफाइट का, वो कैथोड की वर्किंग कर रहा है, जिसमें आप जानते हो MnO2 और कार्बन से घिरी रोड है। और इसके बीच में कौन है? NH4Cl एंड ZnCl2, यानी कि NH4 1+ और Cl1-, सेम ऐसी Zn2+ और Cl1-। इस तरीके के आयन किस में है? ये जो वैद्युत अपघटन है उसमें। तो ये जो NH4 1+ होता है ना, इससे रिएक्शन कौन करता है? आपका MnO2 करता है। और रिडक्शन हो रहा है क्योंकि कैथोड पर है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट जरूर करेगा। तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हुए हैं, उनमें से एक एक्सेप्ट करके आपका MnOOH और NH3 बना लेता है। बिल्कुल सिंपल है। देखो यहाँ
पे क्या है MnO2, तो इसका एक O छोड़ देना है, ठीक है। एक O छोड़ने के बाद क्या करना है, यहाँ से एक और छोड़ोगे और यहाँ पे जो NH4 है ना, इसमें से एक और H निकलेगा और वो इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो MnO, एक और O छोड़ दिया है आपने, दूसरा O है और यहाँ से H, तो OH जानते हो ना, वो इसके साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पे NH3 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अभिक्रिया में उत्पन्न जो NH3 होती है ना, वो Zn2+ जो ये वाला आयन होता है, इसके साथ रिएक्शन करके एक संकुल यौगिक का निर्माण करती है, ठीक है। वो संकुल यौगिक आपका ये है जिंक NH3 का होल टेट्रा और 2+, ठीक है। इसको कॉम्प्लेक्स आयन बोल सकते हो आप, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाती है। और इस सेल का विभव कितना होता है, 1.5 वोल्ट, ओके। एक बार डायग्राम देख लीजिए, ये डायग्राम है आपका प्राथमिक बैटरी, यानी जो सा मैंने अभी सेल पढ़ा है, क्या नाम है उस सेल का, शुष्क सेल। तो वो आपका जानते हो आप, घड़ी में आपने रियल में भी देखा हुआ है, वो इसी टाइप का होता है ना सेल। तो क्या होता है, वो जिंक का कंटेनर है, एनोड का काम करता है, जो बाहर का है, ठीक है, आवरण बोल सकते हो आप। वो क्या करता है, बाहर वाला जो पात्र है वो एनोड का काम करता है। ये कार्बन की छड़ है, कार्बन का मतलब ग्रेफाइट लिया हुआ है, और ये कैथोड का काम करती है, ठीक है ना। इसके साइड में MnO2 है, ठीक है। और आप जानते हो कार्बन का जल भी होती है, ठीक है। ये जो बीच का स्थान है, ये इलेक्ट्रोलाइट से भरा हुआ है, यानी कि वैद्युत अपघट है। और क्या है वो वैद्युत अपघट है आपका, एक होता है ZnCl2 और एक NH4Cl का पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना। मर्क्यूरी सेल, ये वो सेल है जो आपका किस में होता है, वॉच में होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जिंक मर्क्यूरी अमलगम एनोड का तथा HGO एवं कार्बन का पेस्ट कैथोड का कार्य करता है। देखो बच्चे, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस क्या करना है, आपको बस सेल के नाम याद रखने हैं, वो कौन सा सेल है एक तरीके से मोटा मोटा दिमाग में वो रखना है, ठीक है। और तीसरी चीज़ आपको बस ये ध्यान रखना है कि एनोड का काम कौन कर रहा है और कैथोड का काम कौन कर रहा है, बस। उसके बाद आपकी रिएक्शन ईजिली हो जाएंगी, इससे ज़्यादा नहीं करना है। KOH एवं ZNO का पेस्ट वैद्युत अपघटय का होता है। तो इसमें वैद्युत अपघटय क्या है, KOH और ZNO, ठीक है। तो एनोड क्या है, एनोड की रिएक्शन पढ़ेंगे, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो जिंक जो होता है अमलगम, Hg का मतलब क्या होता है, अमलगम। अमलगम जहाँ पे जुड़ जाए ना, वहाँ पे आपको Hg जोड़ देना है। वो दो हाइड्रोक्साइड आयन को क्या करता है, इसके साथ रिएक्ट करता है और क्या बना लेता है, जिंक ऑक्साइड वाटर, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं। फिर कैथोड की वर्किंग है, कैथोड में क्या हो रहा है, आपके पास HGO है, H2O है, और वो ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्या बना लेगा, Hg, यानी कि मरकरी लिक्विड प्लस 2 हाइड्रोक्साइड आयन। टोटल सेल रिएक्शन है, उसको कैसे लिखे लास्ट लेक्चर में भी सिखाया था, आज और बता देता। जो लेफ्ट में है सेम वैसा राइट में है, तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्यों, दोनों प्लस के हैं, ठीक है। उसके बाद आपने एक चीज़ और देखी है, 2 OH1- यहाँ पर है और 2 OH1- यहाँ पर है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो उसके बाद जोड़ के लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं, पहले रिएक्टेंट्स को लिख लेते हैं, देन प्रोडक्ट को लिख लेते हैं। तो प्रोडक्ट में क्या है, पहले ऊपर वाले को लिखोगे, कितना है, ZNO। अब एक चीज़ और रह गई, H2O से कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, आप यहीं पे कैंसिल आउट कर देना, मैं आगे कर दूँगी, ठीक है। प्लस में H2O भी है एंड Hg है, जो कि आपका लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। तो स्टेट भी साथ में आप लिख लेना। तो H2O से H2O कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपकी जो नेट सेल रिएक्शन है वो क्या आ गई, जिंक अमलगम प्लस HGO, यानी कि मर्क्यूरी ऑक्साइड मिलकर के क्या बना लेंगे, सिंपल सा ZnO बना लेगा और Hg अलग हो जाएगा। देखो इस Hg का कोई रोल नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये जिंक अमलगम है, ठीक है। इसका सेल विभव कितना होता है, 1.35 वोल्ट। तो आपको इन सबके सेल विभव जरूर याद रख लेने, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। मर्क्यूरी सेल का डायग्राम दिखा देती हूँ एक बार। ये आपका मर्क्यूरी सेल का डायग्राम है, आपने देख लिया होगा। ये कैसा है, जैसा वॉच का सेल होता है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, ये एनोड है, एनोड टोपी लिखा हुआ है यहाँ पे। ये गैसकेट, पृथककारी, कैथोड, सेल कैन, बहुत सारी चीज़ें दिखा रखे हैं। तो आपको डायग्राम नहीं बनाने हैं, ठीक है। तो क्योंकि डायग्राम पूछे नहीं जाते तो बना क्या करोगे, इतना ही रहने देना है। नेक्स्ट है संचायक बैटरी, जिसको आप क्या बोलते हो, सेकेंडरी बैटरी या फिर द्वितीयक बैटरी, ठीक है। ये उत्क्रमणीय गैल्वेनिक सेल होते हैं। गैल्वेनिक सेल मतलब रासायनिक ऊर्जा से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी, ठीक है। और कैसे होते हैं, उत्क्रमणीय। इन सेलों को पुनः आवेशित किया जा सकता है। आवेशित का मतलब चार्ज किया जा सकता है।
एक अच्छी संचायक सेल अनेक बार चार्ज एंड डिस्चार्ज की जा सकती है। मतलब जो कोई अच्छी संचायक सेल है उसे कई बार आप क्या कर सकते हो, चार्ज भी कर सकते हो और डिस्चार्ज भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसके उदाहरण है लेड संचायक सेल और निकल कैडमियम सेल। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये क्या होता है, देखो लेड संचायक सेल क्या है, आपका जो घर वाला बैटरा होता है ना, ये वो है। ठीक है, तो इसके बारे में ही पढ़ना है, फिर तो बहुत आसान पड़ेगा ये। तो क्या होता है, इसमें एनोड जो होता है ना वो लेड का बना होता है। लेड का मतलब होता है सीसा। ठीक है, तो वो एनोड होता है जो शीशे का बना होता है, तथा कैथोड क्या होता है, PbO2 यानी कि लेड डाइऑक्साइड से भरे हुए लेड का ग्रेड होता है। ठीक है, तो दोनों क्या है, सीसा ही है। मतलब एनोड जो होता है वो खाली लेड होता है, Pb होता है, लेड का मतलब Pb, और जो कैथोड होता है ना वो Pb का ऑक्साइड होता है। ठीक है, कोई भी सेल होगा उस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है क्या, इलेक्ट्रोड, यानी कि एनोड एंड कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इनके बिना सेल अधूरा है। उसके बाद वायर वगैरह और आगे की चीज़ें हैं, लेकिन ये 3 चीज़ें तो मेन है। ठीक है, क्या, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट और आपका कंटेनर। ठीक है, तो लेड संचायक सेल आपको समझ में है। एनोड कौन है, लेड है, और कैथोड कौन है, लेड ऑक्साइड है, और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो होता है H2SO4, और कितना होता है वो 38% होता है। ठीक है, जब बैटरी उपयोग में होती है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, बैटरी का जिस टाइम उपयोग करते हैं, यानी कि अपने घर के बैटरा का जिस टाइम हम यूज़ करते हैं, तो निम्नलिखित सेल अभिक्रिया होती है। तो आप जानते हो एक एनोड पर होती है और एक कैथोड पर होती है। तो क्या होता है इसमें, आप जानते हो एनोड पर क्या होता है, लेड होता है, वो SO4 2- के साथ रिएक्ट करता है। मतलब SO4 कहाँ से आया है, ये आया H2SO4 से। ठीक है, H2SO4 में क्या है आपका H+ और SO4 2-। ठीक है, तो उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, PbSO4। क्योंकि एनोड पर होनी है तो इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो कैथोड की रिएक्शन देख लेते हैं। कैथोड पे क्या होता है, आपका लेड डाइऑक्साइड होता है, और ये भी किसके साथ रिएक्ट करता है, SO4 2- के साथ। साथ में ये H1+ भी जो होता है ना उसी में H2SO4 में, तो उसके साथ भी रिएक्ट करता है, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और क्या बना लेगा, यहाँ से PbSO4 बन जाएगा, और आपका ये H है और इसके साथ ऑक्सीजन के आयन जुड़ के क्या बना लेगा, H2 बना लेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखते हैं नेट सेल रिएक्शन। तो नेट सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जो सेम है ना दोनों साइड उनको हटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, बिल्कुल सेम है, तो ये हट गए। अब कुछ और कैंसिल आउट हो रहा है, फिलहाल तो नहीं हो रहा, तो इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर से क्या आएगा, Pb जो कि कैसा है, सॉलिड है, फिर SO4 2- है। ठीक है, इसको मैं अभी बताती हूँ इसका क्या करना है, पहले PbO2 को लिख लेते हैं। ठीक है, ये भी सॉलिड है। देन क्या करेंगे, आप यहाँ पे देख रहे हो ये क्या है, SO4 2- और ये भी क्या है, SO4 2-, तो दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, 2SO4। ठीक है, अब ये 2SO4 है और यहाँ पे कितना है, 4H1+। तो देखो एक बार यहाँ पे समझ लो रफली, ये 4H+ है और इसके साथ कौन जुड़ रहा है, 2SO4 2-, यही तो आएगा, इन दोनों को जोड़ के 2 आ गया, और ये 4H+ है। तो जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे ना तो आपका क्या बन जाएगा, 2H2SO4। एक बार देखो कैसे बनेगा, 4H है ना, तो यहाँ पे 2×2 = 4 हो गया, और 2SO4 है, तो यहाँ पे 2 लगा हुआ है ना आगे SO4 के, तो यानी आपको क्या समझ में आया, यहाँ से क्या बन जाएगा आपका 2H2SO4 बन जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2H2SO4 इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा, PbSO4, और ये भी PbSO4, तो यानी कि 2PbSO4 और प्लस में 2H2O। ठीक है, रिएक्शंस को किसी के लिए भी अगर आपको एनोड और कैथोड की गिवन हो तो आप नेट सेल रिएक्शन निकाल सकते हो। ओके, अब क्या है, बैटरी को आवेशित करने पर रिएक्शन क्या हो जाती है, उत्क्रमित हो जाती है। उत्क्रमित का मतलब होता है दूसरी डायरेक्शन में रिवर्स हो जाती है। ठीक है, तथा एनोड एवं कैथोड भी क्रम से PbSO4 Pb एंड PbO2 में बदल जाते हैं। होता क्या है, एनोड कैथोड भी क्रम से PbSO4 Pb PbO2 में बदल जाते हैं। नेक्स्ट है निकल कैडमियम सेल। तो निकल कैडमियम सेल के बारे में जानते हैं क्या होता है। इस सेल की कार्यावधि लेड संचायक बैटरी से अधिक है, किंतु इसकी निर्माण लागत अधिक है। तो जब निर्माण लागत ही अधिक हो गई तो मतलब सेल काम का नहीं है, बेशक वो कितना भी अच्छा हो, तो लागत भी तो हमारे बजट में होनी चाहिए। बजट में तो है नहीं, बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसका यूज़ बहुत कम है। डिस्चार्ज होने वाली कुल अभिक्रिया निम्नलिखित है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं करेंगे, बुक में भी ये लिखा हुआ है। तो सिंपल एक रिएक्शन लिखी हुई है डिस्चार्ज की, तो वो पढ़ लेते हैं। CD4 कैडमियम जो कि सॉलिड स्टेट में है, ये टोटल सेल रिएक्शन है, मतलब नेट सेल रिएक्शन, यानी एनोड
एनोड और कैथोड को जोड़ के आया है ये, ठीक है। बुक में भी नहीं है एनोड की और कैथोड की, ना आपको याद करनी है। हो सके तो स्किप भी कर सकते हो, इतना पूछा नहीं जाता है खास। बस आपको बैटरी पता होना चाहिए, बैटरी क्या है, बैटरी के बाद उनका प्रकार क्या है, और प्रकार के बाद आपको एग्जाम्पल्स और उन साथ में उनका आपको थोड़ा बहुत डिटेल से मतलब पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या हमने पढ़ा था, ठीक है। और वो कौन सा सेल है, जैसे अब आगे के 1-2 लेक्चर में क्या हो जाएगा, आपका चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। उसके बाद रासायनिक बलगति की चलेगा, टाइम से पहले सिलेबस हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।